इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट नज़दीक आ रही है। आपको याद होगा 31 जुलाई, इस डेट को बिल्कुल भी नहीं भूलना। लेकिन अगर आप एक फ्रीलांसर हो या फिर आप कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हो तो कौन सा आईटीआर का फॉर्म फिल करना है, आईटीआर कैसे भरनी है, क्या नहीं भरना, क्या आप ये सारी बातें जानते हैं? क्योंकि आप इस वीडियो में सारी डिटेल्स आराम से जान जाएंगे। सबसे पहली बात तो ये कि अगर एक सैलरीड इंडिविजुअल होता है, यानी कि जो इंसान तनख्वाह पे काम कर रहा है कंपनी में, वो भरता है आईटीआर का फॉर्म 1 और आईटीआर का फॉर्म 2। आईटीआर का एक फॉर्म नहीं होता है। हर इंडिविजुअल, हर व्यक्ति की आमदनी के बेसिस पे अलग अलग आईटीआर के फॉर्म होते हैं और आपको अपने वाला ही आईटीआर का फॉर्म फिल करना है। अगर आपने गलती से कोई और आईटीआर का फॉर्म फिल कर दिया तो वो आपकी आईटीआर मानी नहीं जाएगी। तो अगर आप एक फ्रीलांसर हैं या फिर अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं तो आप आईटीआर का फॉर्म 1 और 2 ना भर के आईटीआर का फॉर्म 3 भरेंगे। आईटीआर फॉर्म 3 इज फॉर यू। लेकिन अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम चूज करते हैं तो आपको फिर आईटीआर का फॉर्म 3 नहीं, आईटीआर का फॉर्म 4 फिल करना होगा। 50 लाख रुपए से ज्यादा कमाई या लॉस को अगर आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो आपको आईटीआर का फॉर्म 3 फिल करना जरूरी है, क्योंकि इसमें आप प्रॉफिट, लॉस और बैलेंस शीट दिखा सकते हैं। सैलरी इनकम ना होने की वजह से आपको 50,000 तक के स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन आप अपने एक्सपेंसेस में से कुछ डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। आपके टैक्स स्लैब या रेट्स पर भी हुए इनकम टैक्स के ऊपर ही डिपेंड करता है और आप सैलरीड लोगों की तरह टैक्स रेजिम भी नहीं चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने फाइनेंशियल ईयर 22-23 में ओल्ड टैक्स रेजिम चूज किया, लेकिन अब आप भरते समय न्यू टैक्स रेजिम चूज करते हैं तो सैलरी टैक्स पेयर्स की तरह इसे चेंज करके आप ओल्ड टैक्स रेजिम को चूज नहीं कर सकते, यानी आप अपना सिलेक्शन वापस नहीं कर सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 44 ADA के अंडर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ले सकते हैं। आपको बता दें कि ये स्कीम सिर्फ वैसे प्रोफेशनल्स के लिए है जिन्हें 2022 से 23 के दौरान 50 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम नहीं हुई, यानी 50 लाख रुपए तक की इनकम हुई। नेक्स्ट ईयर से ये लिमिट 75 लाख रुपए हो जाएगी, तो 25 लाख रुपए का आपको एनी विच वेज फायदा होगा। ऐसे प्रोफेशनल नेट रिसीट्स के 50% को बिजनेस इनकम की तरह दिखा सकते हैं और उसी हिसाब से टैक्स का कैलकुलेशन होता है। अगर आपकी इनकम कमीशन, ब्रोकरेज या एजेंसी बिजनेस से हुई हो तो आप इसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। कंसल्टेंट अगर सेक्शन 44 AB के अंडर ऑडिट में आते हैं तो उनकी लास्ट डेट 31 अक्टूबर है, 31 जुलाई नहीं, और इसके लिए कंसल्टेंट को 30 सितंबर 2023 तक ऑडिट रिपोर्ट जमा करना होता है। तो ये थी फ्रीलांसर्स और कंसल्टेंट्स की आईटीआर भरने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। बाकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो आप जानते ही हैं कि 31 जुलाई को आखिरी डेट है। अपना सही फॉर्म आराम से अपनी सभी तरह की इनकम को ध्यान में रखते हुए चुनें, क्योंकि अगर आप गलत फॉर्म भरेंगे तो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न मानी नहीं जाएगी, वैलिड नहीं होगी और आपकी लास्ट डेट निकल सकती है। दूसरी बात यह है कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो हाँ, उसको ई-वेरीफाई भी करवाएं और ई-वेरीफाई करने के बाद आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न पर मिलने वाले रिफंड को भी ट्रैक करें। अगर आप रिफंड को ट्रैक करना नहीं जानते तो आप पैसा लाइव को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमने यहाँ पर रिफंड को ट्रैक कैसे करना है उसके ऊपर भी सारी इन्फॉर्मेशन एक वीडियो के जरिए दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें। कोई भी डाउट हो तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।